कोरोजन, रस्टिंग, इसके बारे में आपने सुना होगा। रस्टिंग का फिनोमेना अपने डेली लाइफ में आप देखते हैं, आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, जंग लग जाती है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े पुल में अगर आप देखेंगे तो जंग लगी होती है, और जंग लगने की वजह से हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट खराब हो जाते हैं। मकानों की खिड़कियों में जंग लगती है, साइकिल चलाते हैं वहां पर जंग लगती है। यानी रस्टिंग का फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना है जो मेटल्स के साथ आमतौर पे देखने को मिलता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, केमिस्ट्री में हम क्या डेफिनेशन कहते हैं, हम ये कहते हैं स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर। यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल का धीरे धीरे खत्म होते चले जाना, इसे रस्टिंग कहा जाता है। कॉपर में ग्रीनिश लेयर हो जाती है, सिल्वर में ब्लैकनिंग हो जाती है। ये सब कुछ कोरोजन के नाम से पहचाना जाता है। आप लोअर क्लासेस में भी कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं और रस्टिंग के बारे में भी आप पढ़ते ही हैं। और रस्टिंग एक ऐसा डेली शब्द है जो आप इस्तेमाल करते ही आए हैं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आयरन में रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, जंग लगती है, आयरन धीरे धीरे खत्म होता है। अब आपको शायद याद होगा, आपके ब्लड में भी आयरन होता है। कई लोग होते हैं ना, आयरन की टैबलेट्स भी खाते हैं अपने ब्लड में आयरन को मेंटेन करने के लिए। ब्लड में आयरन होता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके ब्लड में आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। इन सारी चीजों के होने के बावजूद आपके ब्लड में जो आयरन है उस पे रस्टिंग नहीं होती, उसका कोरोजन नहीं होता। फिल्म वाला डायलॉग, अरे तुम्हारे खून में जंग नहीं लगती, क्यों नहीं लगती ये जंग? आज मैं आपका ध्यान इस सवाल की तरफ ले जाना चाहता हूं। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत सिंपल सा आंसर है। रस्टिंग होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ऑक्सीजन भी हो, गैसेस भी हो, और साथ के साथ मॉइस्चर भी हो, और ये दोनों की दोनों चीज हमारे ब्लड में अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे ब्लड में गैसेस कॉन्टिन्यूसली नहीं रहती, उनका एक्सचेंज होता रहता है। आप O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन यहां गैसेस का एक्सचेंज लगातार होने की वजह से पूरा समय नहीं मिलता, और रस्टिंग के लिए जो समय चाहिए वो नहीं मिलता। ये तो एक कारण है, और जो मेजर कारण है, जो मेन कारण है, वो ये है कि हमारे ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। केमिस्ट्री में हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। यानी एक आयरन अगर नॉर्मल है और एक कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो नॉर्मल आयरन वाली नहीं होती। तो हीमोग्लोबिन में आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और इस वजह से ये अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी रस्टिंग और कोरोजन इनको नहीं शो कर पाता। ये था हमारा साइंस फैक्ट, सॉल्विंग द मिस्ट्री विद केमिस्ट्री। मुझे उम्मीद है अब आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। क्यों नहीं लगती जंग तुम्हारे खून में? अब इसका जवाब होगा आपके पास। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट।